सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा, सहआचार्य हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय निमका थाना, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य में कबीर को हम पढ़ रहे हैं और आज पाठ्यक्रम की दृष्टि से हमारा पद क्रम संख्या 24 है। तो आइए पहले हम इस पद की व्याख्या समझें, उससे पूर्व इसका वाचन करते हैं और उसके पश्चात हम इसकी व्याख्या को समझेंगे। अवधू कुदरत की गति न्यारी, रंक निवाज करे वह राजा, भूपति करे भिखारी, ये ते लवंग ही फल नहीं लागे, चंदन फूल न फूले, मत्स्य शिकारी रमे जंगल में सिंह समुदर झूले, रेड़ा रूख भया मलयगिरी चहुँ दिशि फूटी बासा, तीन लोक ब्रह्मांड खंड में देखे अंध तमाशा, पंगुल मेरु सुमेरु उल्लंघे त्रिभुवन मुक्ता डोले, गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशे अनहद बानी बोले, कहे कबीर राम है राजा, जो कछु करें सो छाज। अवधू कुदरत की गति न्यारी। देखिए, प्रस्तुत पद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया गया है और यह हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। प्रस्तुत पद में कबीर ने विधाता या परमात्मा की इच्छा और उसकी शक्ति के बारे में भक्तों को संदेश दिया है कि जो परमात्मा है उसकी इच्छा ही सब कुछ है, उसकी इच्छा से सब कुछ संभव नहीं, सब कुछ संभव है। इसी बात को वे प्रस्तुत पद में कहते हैं। अवधू कुदरत की गति न्यारी, हे अवधू, हे अवधूत, कुदरत की गति न्यारी, जो विधाता है, जो ईश्वर है, उसकी जो गति है वह तो न्यारी है, वह तो अलग ही है, वह तो अनोखी ही है। हे अवधूत, जो परमात्मा की जो गति है, परमात्मा की जो इच्छा है, वह तो अलग ही है, वह तो अनोखी है। और अनोखी किस प्रकार से है? रंक निवाज करे वह राजा, वह रंक को राजा बना सकता है। उसकी इच्छा से, अगर उसकी इच्छा हो तो वह रंक को पल भर में ही राजा बना दे। भूपति करे भिखारी, और जो भूपति है, जो राजा है, उसको भिखारी बना दे। वह राजा को भिखारी बना सकता है और भिखारी को राजा बना सकता है। फिर कहते हैं, ये ते लवंग ही फल नहीं लागे, चंदन फूल न फूले, ये ते लवंग ही फल नहीं लागे। लवंग ही, लौंग, जो हमारे लिए खाद्य पदार्थ है, लौंग, आप सभी परिचित हैं। उसके फल नहीं लगते हैं। अगर वह चाहे, विधाता चाहे, तो उसमें भी फल लगा दे। और चंदन फूल न फूले, और चंदन के फूल नहीं लगते हैं। चंदन में अपनी खुशबू होती है, परंतु वह चाहे तो चंदन का जो पौधा है उसके भी फूल लगा सकता है। उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। और फिर कहते हैं, मत्स्य शिकारी रमे जंगल में सिंह समुद्र झूले। अगर वो चाहें, मछलियाँ, तो मछलियाँ शिकारी बनकर रमे जंगल में विचरण करें। आप सभी जानते हैं कि मछली बिना जल के एक पल भी रह नहीं सकती।
वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उसके लिए जल ही सब कुछ है। परंतु यहाँ कबीर कहते हैं कि अगर विधाता चाहे तो जो मछलियाँ हैं वे तो शिकारी बनकर जंगल में रमें, और जो शिकार करता है जिसे जंगल का राजा कहते हैं सिंह, वह समुद्र में झूले, वह समुद्र में उसका निवास समुद्र में कर दे। यानी वह चाहे तो मछलियों को जंगल में और सिंह को समुद्र का वासी बना दे। और फिर आगे कहते हैं रेड़ा रूख भया मलय गिर, और रेड़ रूख को वे मलय गिरी में लगा सकते हैं। चाहूँ दिशी फूटी बासा, और उससे चारों दिशाओं में उससे खुशबू भी फैल सकती है। यानी वह विधाता चाहे तो जो रेड़ रूख है, यानी यूँ कहें कि जो मरुस्थल में लगने वाले जो पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको भी वह मलयगिरी में लगा सकता है और उनसे चारों ओर खुशबू भी फूट सकती है। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ से खुशबू फूटती है, उसी प्रकार से उस पेड़ से भी खुशबू आ सकती है। तीन लोक ब्रह्मांड खंड में देखे अंध तमाशा, और वह चाहे तो अंधा व्यक्ति भी तीनों लोकों में, तीनों ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड खंड में, पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में देखे अंध तमाशा। अगर उसकी इच्छा हो, अगर वह चाहे, अगर परमात्मा चाहे तो अंधा व्यक्ति भी तीनों लोकों में देख सकता है, पूरे ब्रह्मांड को देख सकता है। पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है, किस लोक में कहाँ क्या घटित हो रहा है, अंधा व्यक्ति भी देख सकता है। और फिर अगली पंक्ति में कहते हैं पंगुल मेरु सुमेरु उल्लंघे त्रिभुवन मुक्ता डोले। और जो पंगुल व्यक्ति है, जो अपंग व्यक्ति है, वह भी मेरु सुमेरु लांघ सकता है, बड़े बड़े पर्वतों को लांघ सकता है, बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़ सकता है। त्रिभुवन मुक्ता डोले, और त्रिभुवन में, तीनों लोकों में मुक्त रूप से विचरण कर सकता है। मुक्त होकर निर्बाध, बिना किसी बाधा के, यानी जहाँ तो लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता, अपंग व्यक्ति जो पंगु है, जिसके पैर नहीं हैं, वह चल नहीं सकता। परंतु कबीर कहते हैं अगर विधाता चाहे तो वह पंगु जो व्यक्ति है, वह अपंग जो व्यक्ति है, वह भी मेरु सुमेरु लांघ सकता है। और त्रिभुवन मुक्ता डोले, वह सभी जगह निर्बाध गति से, निर्बाध रूप से विचरण कर सकता है। गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाश से अनहद बानी बोले। और वो चाहे, वो परमपिता परमेश्वर अगर चाहे तो गूंगा व्यक्ति भी ज्ञान विज्ञान प्रकाश से, ज्ञान विज्ञान की बातें कर सकता है। ज्ञान विज्ञान की बातों से संसार को प्रकाशित कर सकता है, ज्ञान विज्ञान का प्रकाश कर सकता है। तात्पर्य है कि ज्ञान विज्ञान की बहुत ही उच्च स्तरीय बातें वह कर सकता है। और अनहद बानी बोले, और अनहद अनाहत निर्बाध रूप से, बिना किसी रुकावट के स्पष्ट रूप से वाणी बोल सकता है। यानी गूंगे व्यक्ति के लिए जहाँ बोलना असंभव है, परंतु अगर विधाता चाहे तो गूंगा व्यक्ति भी निर्बाध रूप से, स्पष्ट रूप से बोल सकता है और ज्ञान विज्ञान की बातें कर सकता है। बहुत से क्षेत्रों में गूंगा जिस ऐसे व्यक्ति को भी कहा जाता है जिससे समझ कम होती है। यानी जो भोला व्यक्ति होता है उसे भी बहुत से क्षेत्रों में गूंगा कहते हैं। तो कबीर कहते हैं कि जो गूंगा व्यक्ति है, जो भोला व्यक्ति है, वह भी ज्ञान विज्ञान की बातें कर सकता है। और जो बोल नहीं सकता ऐसा व्यक्ति भी निर्बाध रूप से बोल सकता है। फिर कहते हैं कहें कबीर राम हैं राजा, जो कछु करें सो छाजे। कबीर कहते हैं कि राम हैं वो तो राजा हैं,
जो कछु करें, वो जो कुछ भी करें, जो कुछ भी उनकी इच्छा हो, वो चाहे जो करें सो छाजे वही अच्छा लगता है। यानी ईश्वर की जो इच्छा है, वे जो भी कुछ करें वे सभी कुछ अच्छा लगता है, वे सब कुछ कर सकते हैं। तो प्रस्तुत पद में कबीर ईश्वर की जो इच्छा है उसका चित्रण करते हैं और साथ ही उसके सामर्थ्य का चित्रण करते हैं। अगर विशेष की दृष्टि से हम देखें तो संत कबीर प्रस्तुत पद में एक संदेश देते हैं कि उस विधाता के लिए, परमात्मा के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। सब कुछ उसकी इच्छा पर निर्भर है। वह चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। सब कुछ उन्हीं से संभव है। जो मनुष्य को असंभव लगने वाली बातें हैं वे भी वो सब संभव कर सकते हैं। विभिन्न धर्म ग्रंथों में, दर्शन में, वेदांत में भी इस बात का चित्रण किया गया है कि जो ईश्वर है वही सभी कुछ है। जो विधाता है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। इस सृष्टि को चलाने वाला वही है। वह चाहे तो इस सृष्टि को पल भर में समाप्त कर दे। सब कुछ उसी की इच्छा पर निर्भर है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। कबीर ने ईश्वर को ही सब कुछ माना है और उसे ही सब कुछ समर्पित किया है। बहुत से पदों में कबीर के इस रूप के दर्शन होते हैं। उनका एक दोहा है, उसमें भी इसी बात को कहते हैं, जहाँ वो कहते हैं, मम चिंते का होत है हरि चिंते सब होय, चिंता मेरी हरि करें चिंता मेरी न कोई। यानी मेरे चिंता करने से क्या होना है, क्या होगा, हरि चिंते सो होय, जो हरि चिंता करेंगे वो होगा। और फिर कहते हैं, मम चिंते का होत है हरि चिंते सब होय, चिंता मेरी हरि करें मेरी चिंता न कोई। मेरी जो चिंता है वो भी हरि करते हैं और मेरी चिंता कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी चिंता से कुछ होने वाला ही नहीं है। प्रस्तुत पद में भी कबीर संतों को, कबीर सांसारिक लोगों को यह संदेश देते हैं कि आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ विधाता चाहेगा वही कुछ होगा। इसलिए आपको अनावश्यक चिंताएं करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल ईश्वर भक्ति करने की आवश्यकता है और जो भक्ति करनी है वो भी सच्चे मन से करनी है। यहाँ कबीर इस पद में यही संदेश देते हैं। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।